पांडवों के वनवास की कथा। पृष्ठभूमि। पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता का विवाद बढ़ता गया, जिसके कारण अंततः एक कूटनीति का खेल खेला गया। ये खेल था चौसर का जुआ, जिसमें कौरवों के बड़े भाई दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर धोखेबाजी से पांडवों को हराया। जुए में पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसमें उनका साम्राज्य, दौलत और अंततः अपनी आज़ादी भी शामिल थी। खेल के अंत में पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। वनवास की अवधि 12 वर्ष। वनवास के दौरान पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी और मां कुंती के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन बिताते रहे। वनवास के कुछ मुख्य प्रसंग इस प्रकार हैं। काम्यक वन में निवास। वनवास का पहला चरण काम्यक वन में बीता, जहां पांडव साधारण जीवन जीने लगे। वे ऋषि मुनियों के सानिध्य में धर्म और नीति के पाठ सीखते रहे। द्रौपदी का अपमान और प्रतिशोध की आग। द्रौपदी ने दुर्योधन और शकुनी की अन्यायपूर्ण चालों को याद कर बार बार पांडवों से प्रतिशोध की मांग की, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने धैर्य बनाए रखा। अर्जुन का तप और दिव्यास्त्र प्राप्ति। अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। इससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। कर्ण, दुर्योधन और भगवान कृष्ण के बीच राजनीति। कौरव पक्ष ने वनवास के दौरान भी पांडवों को हराने की साजिशें रची, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा पांडवों को सही रास्ता दिखाया। अज्ञातवास 13वां वर्ष। वनवास के बाद पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना पड़ा। इसका अर्थ था कि इस दौरान उन्हें पहचान लिया गया तो उन्हें फिर से 12 वर्षों के वनवास पर जाना होगा। पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के दरबार में बिताया। युधिष्ठिर ब्राह्मण कंशुक के रूप में, भीम रसोया और पहलवान, अर्जुन नर्तकी बृहन्नला के रूप में, नकुल अस्तबल में काम करने वाले, सहदेव राजा के पशुओं का ध्यान रखने वाले। वनवास का महत्व। पांडवों का वनवास न केवल उनके संघर्ष और त्याग की गाथा है, बल्कि यह सिखाता है कि कष्ट में धैर्य और धर्म का पालन करना कैसे मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। वनवास के अनुभवों ने पांडवों को भविष्य में आने वाले महाभारत युद्ध के लिए तैयार किया। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है, जिसमें अनेक पात्रों की भूमिकाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पात्र और उनका ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ इस प्रकार है। 1. कृष्ण। भूमिका। महाभारत के केंद्रीय पात्र और गीता के उपदेशक। महत्व। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्होंने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया। युद्ध में पांडवों की विजय के सूत्रधार रहे। 2. अर्जुन। भूमिका। पांडवों में तीसरे भाई और कुशल धनुर्धर। महत्व। महाभारत के मुख्य योद्धाओं में से एक। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का ज्ञान भगवद गीता दिया। 3. युधिष्ठिर। भूमिका। पांडवों के सबसे बड़े भाई और धर्मराज। महत्व। सत्य और न्याय के प्रतीक, जिनका धर्म के प्रति समर्पण अद्वितीय था। 4. भीम। भूमिका। पांडवों में दूसरे भाई और असाधारण बलशाली। महत्व। दुर्योधन और अन्य कौरवों का नाश करने में महत्वपूर्ण योगदान। 5. दुर्योधन। भूमिका। कौरवों के सबसे बड़े भाई और पांडवों के प्रतिद्वंद्वी। महत्व। दुर्योधन की अधर्मयुक्त महत्वाकांक्षा और द्रौपदी के चीरहरण ने महाभारत युद्ध को जन्म दिया। 6. कर्ण। भूमिका। कुंती के पहले पुत्र और महान योद्धा। महत्व। कर्ण दुर्योधन के मित्र थे और जीवन भर अपने वचन का पालन करते रहे। उनकी संघर्ष में जीवन कहानी प्रेरणादायक है। 7. द्रौपदी। भूमिका। 5 पांडवों की पत्नी। महत्व। उनके अपमान चीरहरण ने महाभारत युद्ध की चिंगारी को सुलगाया। 8. भीष्म पितामह। भूमिका। कौरवों और पांडवों के पूर्वज। महत्व। उनके त्याग और प्रतिज्ञा का भारतीय पौराणिक इतिहास में बहुत महत्व है। 9. शकुनी। भूमिका। गांधार देश के राजा और दुर्योधन के मामा। महत्व। महाभारत के युद्ध के लिए जिम्मेदार मुख्य षड्यंत्रकारी। 10. द्रोणाचार्य। भूमिका। कौरव और पांडवों के गुरु। महत्व। वे महान धनुर्विद्या शिक्षक थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। 11. अश्वत्थामा। भूमिका। द्रोणाचार्य के पुत्र और एक अमर पात्र। महत्व। उन्होंने क्रोधवश पांडवों के पुत्रों का वध किया। 12. विदुर। भूमिका। धृतराष्ट्र और पांडवों के सलाहकार। महत्व। धर्म और नीति के प्रकांड विद्वान। 13. धृतराष्ट्र। भूमिका। कौरवों के पिता और हस्तिनापुर के अंधे राजा। महत्व। पुत्र मोह के कारण वे महाभारत युद्ध रोकने में विफल रहे। 14. कुंती। भूमिका। पांडवों की मां। महत्व। उनका जीवन बलिदान और सहनशीलता का प्रतीक है। 15. गांधारी। भूमिका। धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता। महत्व।
आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति के प्रति अटूट समर्पण का प्रदर्शन किया।